हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि वेयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली होस्टेड द बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बिम्स्टेक पेशावर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की? तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये बिम्स्टेक क्या है ना? मेजबानी जो पहली बार की वो तो पढ़ ही लेंगे, बिम्स्टेक पहले जान लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? फटाफट अपनी कॉपियों में लिखो। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 1997 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय कहाँ है इसके? ढाका। ढाका बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर्स है यानी मुख्यालय है। बात करें इसमें कितने सदस्य है, तो बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स है, 7 कंट्रीज है। कौन कौन सी? जो बे ऑफ बंगाल है, ये भारत है, भारत के इधर जो बे ऑफ बंगाल है इस पर जितनी 7 कंट्रीज डिपेंडेंट है वो ही इसकी मेंबर्स है। कौन कौन सी हो गई? इंडिया, नेपाल, भूटान, इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 इसमें मेंबर कंट्रीज है। बात करें कि पहली बार भारत ने मेजबानी जो की है यंग प्रोफेशनल्स की, वो कहां पर की है? ये की है भाई मुंबई और पुणे में। बात क्लियर? सारी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द जनजातीय कला मेला 2026 ऑर्गेनाइज्ड। तो जनजातीय कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? जनजातीय लोगों के लिए मेला है, इसका आयोजन हुआ है भारत के नई दिल्ली में। In Odisha, which village is being developed as the state's first smart village? हाल ही में ओडिशा का कौन सा गांव अ, राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? यानी कि ओडिशा का वो कौन सा गांव है जो ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज बनेगा? नाम आप इसका याद रखना, कुसुमपुर पहला गांव है जो स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है ओडिशा में। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड गो धाम योजना टू बिल्ड 1460 एनिमल शेल्टर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 1460 पशु आश्रम बनाने के लिए गो धाम योजना शुरू की है? आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो पशु है, गायें हैं, बैल है, वो रोड पे ही घूमते रहते हैं बेचारे, है ना? तो अब होगा क्या कि भाई इनको शेल्टर दी जाएगी, इनके लिए आश्रम बनेगा जहां पर ये आराम से रह सकते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सड़क सड़क पे घूम रहे हैं, पता नहीं उन्हें कुछ खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बहुत सारी आप ऐसी वीडियोस देखते होंगे कि कचड़े में से पन्नियां खा रहे हैं, है ना? गाय या गाय का बछड़ा वगैरह। तो इसलिए उनके लिए क्या बनाया जाएगा? उनके लिए एक शेल्टर बनाया जाएगा। एक क्या, 1460 शेल्टर बनाए जाएंगे। किस राज्य में? उसी राज्य में जिसके जिसके मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही बात। चलो अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। हाल ही में किस राज्य ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है? तो अपने यहाँ के 4 धाम की यात्रा के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है। जो तीर्थ यात्री आए उनके हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए ये पोर्टल है। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में आप लोगों को पता होगा छोटे 4 धाम है, कौन कौन से हैं? गंगोत्री, है ना? छोटे 4 धाम भी कहा जाता है इनको, या उत्तराखंड के 4 धाम भी कहा जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ। हो सकता है आपसे ये छोटे 4 धाम ही पूछ ले।
है ना, 4 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा, एक अलग दे देगा कि इनमें से कौन सा छोटे चार धाम या उत्तराखंड के चार धाम में से नहीं है ना। तो ये ई स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। फिर बात आती है अगले प्रश्न की कि रिसेंटली चाप चारकुट फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो झूम की खेती होने के बाद ये चाप चारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है मिजोरम में। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चाप चारकुट फेस्टिवल मनाते कहाँ हैं। Recently exercise Sea Dragon 2026 is being conducted in which ocean? तो ये जो सी ड्रैगन है, समझ गए होंगे आप नाम से ही, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। बेसिकली ये एंटी सबमरीन ड्रिल है। एंटी एंटी सबमरीन ड्रिल है ना। ठीक है, सबमरीन को कैसे खत्म करना है उसके लिए प्रैक्टिस कर करके देखी जाती है। ये कहाँ हुई है? इंडो पैसिफिक ओशियन में ये एक्सरसाइज हुई है, सी ड्रैगन। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तभी हम पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, लिख लेना। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन और इन फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 मिलियन टन लोहा अयस्क उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है ना। तो ये जो कंपनी है इसने 50 मिलियन टन जो आयरन ओर है उसका उत्पादन कर लिया है। ये कंपनी कौन सी बन गई है? NMDC लिमिटेड, यानी कि नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसने 50 मिलियन टन आयन जो आयरन लोहा के अयस्क है उसको उसका उत्पादन कर लिया है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि रिसेंटली फ्रॉम विच हिंदी नोवेल हैज ममता कालिया बीन अनाउंस्ड फॉर साहित्य अकेदमी अवार्ड। तो हाल ही में जो ये साहित्य अकेदमी अवार्ड है 2025 के लिए, ये दिया गया है ममता कालिया जी को। आपसे पूछ रहा है कि किस नोवेल के लिए, किस उपन्यास के लिए। तो इनका एक उपन्यास है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए इन्हें हिंदी भाषा में, किसमें? हिंदी भाषा में साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला है। ठीक है, अब हिंदी भाषा में मतलब ये कि ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो वो है जो हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में मेंशन है, यानी कि भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं। एक हो गया इंग्लिश और एक है राजस्थानी। ठीक है, इन 22 भाषाओं में इन 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। बात करें इंग्लिश में किसको मिला है, तो इंग्लिश में मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए नव नवतेज सरना को। ठीक है, चलो हिंदी इंग्लिश का याद रखना। बाकी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज अगर आपकी लैंग्वेज में मिलता है तो उसका आप एक बार देख लेना। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आ भी गया कि रिसेंटली इंडिया पोस्ट अनाउंस्ड 24 स्पीड पोस्ट सर्विस इन हाउ मेनी मेजर सिटीज। तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट ने कितनी मेजर सिटीज में ये स्पीड पोस्ट को लॉन्च किया है। अब 24 से आप समझ जाना कि जो डिलीवरी होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर होगी, इसलिए ये 24 स्पीड पोस्ट को लॉन्च किया है 6 मेजर शहरों में। वो 6 मेजर शहर कौन से हैं? जितने भी मेट्रो सिटी है हमारे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और और कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, ये 6 मेजर शहरों में ये 24 स्पीड पोस्ट को लॉन्च किया है। किसने? इंडिया पोस्ट ने, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट ने। ठीक है,
आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना, अपने नोट्स आज के आज ही कंप्लीट कर लेना और एक बार इन क्वेश्चंस का आज ही रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।